हेलो स्टूडेंट, मैं एकता आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम कुछ पुरापाषाण काल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि विंध्य क्षेत्र के पर्वत युगीन लोगों ने नूतन भूत काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। इसका कारण दिया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही हैं और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि विंध्य क्षेत्र में पर्वतीय युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी के प्रव्रजन किया, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो दोनों चीजें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिए जैसे पटपरा जमाव, खेनतोड़ी जमाव, खेनतोन्ही और बागोर और सिंघावल। तो ये हमको मिलान करना है। तो मिलान के लिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर सिंघावल जमाव, सिंघावल जमाव। फिर उसके बाद आएगा परा जमाव, फिर उसके बाद आएगा बाघौर और सबसे लास्ट में खेतौनी जमाव। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरास्थलों और उपकरणों की खोज की। इसके पश्चात गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से लेके 77 ईस्वी के मध्य जो है बर्क विश्वविद्यालय में जेडी क्लर्क के साथ विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरास्थलों की खोज की। इसके बाद जो है विलियम्स और कीथ रायस ने इनमें कई जमावों को खोजकर उजागर किया, जिसमें कुछ प्रमुख क्रमगत जमाव निम्नलिखित हैं। जैसे कि सिंघावल, सबसे पहले सिंघावल था, फिर पटपरा था, बाघोर था, खेतौनी जमाव था, सिंघावल जमाव था। सबसे निचला जमाव जो है सिंघावल जमाव था, जो सिंहाचल नामक पुरास्थल से मिला है। पटपरा जमाव जो है एमपी से मिला है। और देखते हैं आगे, यह लाल रंग का 10 मीटर मोटा जमाव था। बाघौर मध्य सोन घाटी में स्थित है, जहां 2 जमाव प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। सोन नदी और रेही नदी के संगम पर खेतौनी नामक स्थान से सोन नदी के वर्तमान जल स्तर से काफी ऊंचाई पर खेतौनी जमाव प्राप्त हुआ है, जो सिल्ट और जड़होर मिट्टी का बना है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हमको एक नया क्वेश्चन यहाँ से मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पुरास्थल काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। सबसे पहले वो पालिशदार कुल्हाड़ियों को प्रयोग करता था, तो पालिशदार यहाँ कैसे आ जाएगा। कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, बिल्कुल सही है। वो पशुपालन नहीं, मध्य पाषाण काल में हमने देखा है। ये लघु पाषाण नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। वो है कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो पाषाणकालीन सभ्यता का विकास जो है हिम युग जो है प्लीस्टोसीन काल में हुआ था भारत में। पाषाण युगीन मानव के मुख्य उद्योग जो है लघु पाषाण उपकरण, कोर उपकरण, शुल्क उपकरण तथा हस्त कुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतया क्वार्ट्ज़ाइट तथा स्फटिक का प्रयोग किया जाता था। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए और इन्हें जो है सोहन संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में मानव जो है कोर उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। वह ना तो किसी धातु का प्रयोग करता था और ना ही पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। इस काल के प्रमुख स्थल जो है सिंघावल, पटपरा, बाघौर, खेतोही, ये सारे थे। अगला देखते हैं, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो पूर्व पाषाण मतलब वो शिकार करता था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंघावल जो है पूरा स्थल, वो कौन सा संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो निम्न पुरा पाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित
में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष जो है क्रम पाए गए हैं, उसको देखते हैं। तो कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी और तो बेलन घाटी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेलन घाटी में जो है ये तीनों बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा से सिर्फ बेलन घाटी ही नहीं है, यहाँ पर बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तीनों के अवशेष पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल इन तीनों के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले? तो बेलन, बिंद, नर्मदा। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेके अन्य उत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण और पूरा पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो है कहाँ से मिला है? तो हथनौरा सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्या है? यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अरुण सोलंकिया ने 1982 में मध्य नर्मदा घाटी से होशंगा जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य इसे विकसित होमो सेपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से मिला है? तो नर्मदा में हथनौरा से ही मिला है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय दिया जाता है किसको? आर बी फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को सबसे पहले पूरा प्रस्तर युगीन प्रथम हैंडेक्स की खोज जो है मद्रास के पलवरम स्थान में उन्होंने की थी। तो इस यहाँ पर जो है उनकी व्याख्या है कि भारतीय पुरा भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से तो बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट और या आर बी फुट। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले पूरा स्तर ये युगीन हैंडेक्स की खोज मद्रास के पलवरम स्थान से की है जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो आंसर हमारा 1863। 1863 बिल्कुल याद रखना। जैसे हमारा जो है हमको आज़ादी मिलती है उसके कुछ ही दशकों के बाद जो है ये उपकरण जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिलता है यानी कि 1963 में। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो वही आंसर है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। आगे भारत में प्रथम पुरातात्विक पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूवैज्ञानिक थे। आगे है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति जो है वो मध्य पूरा पाषाणिक कालीन संस्कृति को कहा गया है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो पूरा पाषाण काल के ही प्रकार हैं। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल को कहा गया है।
व्याख्या देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों से जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, उन्हें उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण एच.डी. संकारिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। एच.डी. संखलिया ने ये संज्ञा दी है कि ये फलक संस्कृति थी मध्य पुरा पाषाण काल। इन उपकरणों का निर्माण जो है अच्छे प्रकार के क्वार्टजाई पत्थरों से किया गया है। इनमें चर्ड, जेप्सर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कहाँ से संबंधित है? तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल से जो है कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध जो है उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थापित किया जाता है। प्राचीनतम कलाकृतियां मध्य प्रदेश के भीमबेटका से शैल चित्रों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इस वर्ग की चित्रकला के प्रमुख विषय जो हैं उच्च पुरापाषाणिक और मध्य पाषाणिक मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, पशु पक्षी, मानव खाद्य संग्रह एवं आखेट से संबंधित है। आगे देखते हैं। उच्च पुरापाषाण युगीन संस्कृति की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाम का तृतीय ग्रेवाल के अपरदित जमाव से हड्डी की बनी माता देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्थल से प्राप्त यह एकमात्र मूर्ति है। उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त माता देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थित अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्तियां हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारंभिक पूर्व मानव को जाना जाता है क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन जो है वो पूर्व मानव प्रारंभिक पूर्व मानव माना गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो लगभग 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट ऊंचा एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से बाहर निकल आया, जहां यह वृक्षों पर रहता था। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व यह पूर्वज समूह जो है विभाजन से एक नई शाखा बन गई, जिसे रामापिथेकस कहा जाता है। जो शाखा जंगलों में रह गई परंतु धरती पर रहने के लिए अधिक अनुकूल थी, वह महाकपिवर के रूप में विकसित हुई और जिसने खुले घास के मैदान ढूंढना शुरू कर दिया, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज बना। तो आदि पूर्वज जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। यह पूर्व अत्यंत नूतन काल से प्रकट हुआ। आरंभिक मध्य नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पेंथेक्रॉन्थोपस या इरेक्टस कहते हैं। निएंडरथल मानव जो है हेमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदिमानव की कुछ हड्डियां मिली हैं, इसलिए इसे निएंडरथल मानव का नाम दिया गया है। लगभग 30,000 वर्ष पहले जो है मानव का विकास हुआ। 30,000 वर्ष पहले ही मानव का जो है विकास हुआ। इसे हम हेमोसेपियन या प्रज्ञ मानव यानी बुद्धि वाला मानव विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे क्रो-मैग्नन, ग्रामाल्डी, आरिग्नियन इत्यादि। तो आई होप आपको ये जो पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।